Hello students of class 11th. Today's in my video lecture we explain some limiting topics, limiting property, limiting reagents of the compounds in a chemical reactions. स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन में होने वाले जो रिएक्शन होते हैं वह किस टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजेंट्स, और लिमिटिंग रीजेंट्स वह होता है जिसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है। तो लेस अमाउंट रीजेंट दैट इज लिमिटिंग रीजेंट्स। Many times reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amount of the required by a balanced chemical reactions। तो स्टूडेंट जैसे हमने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिएजेंट्स होते हैं तो रिएक्टेंट करने वाले जो रिएजेंट्स होते हैं तो बैलेंस इक्वेशन में किसी के अमाउंट बहुत ही लेस होता है और किसी के अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जिसका अमाउंट बहुत लेस होता है रिएक्शन उसी अकॉर्डिंग होता है, और जो मोर अमाउंट रिएजेंट होता है वह अनइफेक्टेड रहता है। इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन द मोर अमाउंट, वह रिएक्टेंट जो है मोर अमाउंट में होता है देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय ए बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस केमिकल रिएक्शन the reactant which is present in the least amount, reactant जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है get consumes after some times and after that further reaction does not take place। तो जिसकी अमाउंट लेस होता है वह अपने बैलेंस इक्वल जो है मोर अमाउंट को कंज्यूम करता है, और उसके बाद जो है फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, और इसके बाद रिएक्शन नहीं होता है व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट्स विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट। रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम होता है, जो पहले यूज हो जाता है, पहले रिएक्शन में कंप्लीट हो जाता है, लिमिट्स द अमाउंट, वह अमाउंट जो है लिमिट होता है ऑफ द प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट के लिए, देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट्स। तो जो अमाउंट लेस में होता है फर्स्ट कंज्यूम हो जाता है, ऐसे अमाउंट को हम लिमिटिंग रीजेंट नाम देते हैं। इन परफॉर्मिंग स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन दिस एस्पेक्ट टू आल्सो बी द कीप इन माइंड्स। तो स्टूडेंट्स जो है स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हम जो है कोई कैलकुलेशन रिएक्शन बेस करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स आप इसको जो है लिमिटिंग रीजेंट्स को आप माइंड करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, और नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, सपोज कीजिए S2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू S2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू S2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का फार्मेशन किया जा रहा है। यहाँ क्या देखेंगे कि 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, ओके, और 16 ग्राम आपका जो है ऑक्सीजन है, और 18 ग्राम आपका जो वाटर का फार्मेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे यहाँ 2 ग्राम अपने हाइड्रोजन लिया और 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न होकर 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज कीजिए कि आप जो है हाइड्रोजन ले लेते हैं 4 ग्राम, ओके, और ऑक्सीजन के अमाउंट रहता है 16। ऑक्सीजन के अमाउंट क्या है 16 ही रहे। ऑक्सीजन आप इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर आप ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट इंक्रीज नहीं करते हैं, हाइड्रोजन के अमाउंट चाहे आप जितना कर दीजिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में लिमिट आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अकॉर्डिंग ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन चाहे आप 2, 4, 8, 16, 100 ग्राम ही क्यों ना हाइड्रोजन कर दें, इसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपका ऑक्सीजन हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट्स। अगर हम इस तरह से शो करें C प्लस O2 इक्वल टू CO2, इसमें जैसे कार्बन है इसका मास 12, ऑक्सीजन का मास 32,
टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 आपको मिल गया। ओके, इसमें क्या देख रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न होकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट आप फिक्स रखिए, ऑक्सीजन के अमाउंट आप इंक्रीज नहीं करेंगे और कार्बन के अमाउंट सपोज कीजिए कि आपने कर दिया 24 ग्राम आपने कार्बन का अमाउंट कर दिया और ऑक्सीजन के अमाउंट फिक्स है, ऑक्सीजन के अमाउंट नहीं इंक्रीज होगा। ऐसे कंडीशन में अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास ये 44 ही बनेगा, क्योंकि ये जो है 12 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न होने के लिए 32 चाहिए और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन ही केवल आप सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में 32 ग्राम ऑक्सीजन ओनली 12 ग्राम कार्बन को बर्न करेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा और इस 24 में 12 ग्राम कार्बन ये अनअफेक्टेड रह जाएगा। ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन आपका वर्क करेगा लिमिटिंग रीजन्स का। तो इस वजह से लिमिटिंग रीजन्स स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन में लिमिटिंग रीजन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स है। हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम 1.3 ये भी आपका जो है स्टोइचियोमेट्री के बेस्ड भी है, जिससे दिया है कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन का कंबशन आपको करना है। तो आप जानते हैं मीथेन CH4 मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से O2 फॉर्मेशन होगा CO2 प्लस H2O। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन ही बैलेंस है तो यहाँ 2 यूज़ कर लेते हैं। अभी हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। और ये मीथेन का टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो कार्बन आपका हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन 4, ये हो गया 16 ग्राम मीथेन का अगर आप कंबशन करते हैं तो इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा आपका जो है 2 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का हो जाएगा 64 ग्राम हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो ऐसे कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हो जाएगा 44 और वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा 36, क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से अमाउंट हो जाएगा 36। तीसरा से अगर हम देखें तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मास को प्रूव भी करता है। लॉ ऑफ रिएजेंट मास ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा आपका जो है 16 + 64, तो 16 + 64 हो जाएगा आपका जो है 80। सेम ही कंडीशन यहाँ फॉलो करेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा आपका 80। तीसरा से 16 ग्राम मीथेन को कंबस्ट करेंगे तो 16 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तीसरा से स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन हमने किए हैं ये रिएक्शन बेस्ड किए हैं। तो रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन करने के लिए आपको 2 रखना है। फर्स्ट जो है इक्वेशन आपका बैलेंस होना चाहिए और सेकेंड आपको यह ध्यान देना है कभी कभी लिमिटिंग रीजेंट शो कर दिया जाता है, लिमिटिंग रीजेंट क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आपको ध्यान देना है। ये 2 पॉइंट अगर आप माइंड में रखेंगे तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री के जो रिएक्शन है लिमिटिंग रीजेंट के रिएक्शन है उस पर कहीं आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल जो है आपके NCERT बुक का है, तो यहाँ सलूशन भी दिया है। तो सलूशन आप इसको चेक कर सकते हैं, पास करके इसको आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम आपको दिया है, जो प्रॉब्लम सेकेंड है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। तो ये भी आपका जो है स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं मीथेन्स सलूशन भी आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो दिया गया है प्रॉब्लम नंबर जो है 1.5, 50 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। 50 ग्राम नाइट्रोजन को और 50 kg नाइट्रोजन को और 10 kg हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पुटअप किया जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया
अमोनिया कितना बनेगा इसका अमाउंट करना है। और आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन्स इसमें स्टूडेंट्स जो है अमोनिया का प्रोडक्शन और लिमिटिंग रीजन आपको शो करना है। तो यहाँ स्टूडेंट जो सोल्यूशन दिया है इस सोल्यूशन को आप जो है इसको वॉच करेंगे। हमने इसके पहले आपको बताया कि आप वो अमाउंट चेक करेंगे जिसका अमाउंट जो है लिमिट होगा, लेस अमाउंट होगा, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वही लिमिटिंग रीजन काम करेगा। और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जो है लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें लिमिटिंग रीजन नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है, पहले ये चेक कर लेंगे। और इसके बाद जो लिमिटिंग रीजन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रोडक्ट का फार्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जो सोल्यूशन है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सोल्यूशन को आप चेक कीजिएगा। और उसके बाद जो है अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस पर कमेंट करेंगे, तो इसको हम जो है इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।